विजिट वीजा पर आप कौन सी ऐसी गलती कर देते हैं कि जॉब फाइंड करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दुबई आने के बाद अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी स्टेज पे डाउन हो जाता है तो आप जॉब सर्च करने में नाकाम हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुबई में आपको ब्लैक लिस्ट किन वजूहात की बिना पर किया जा सकता है। दुबई आने के बाद कोशिश करें कि आप किसी सस्ते एरिया में रिहाइश अख्तियार करें। प्यारे दोस्तों, अभी जिस तरह दुबई के हालात चल रहे हैं, क्या विजिट वीजा बेहतर रहेगा या खुद का फ्रीलांस वीजा लेकर दुबई में आना चाहिए। अगर आप दुबई में आते हैं तो किस तरह जॉब तलाश कर सकते हैं, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, एक न्यू वीडियो में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे दोस्त जो अपने होम कंट्री से आते हैं, ये जहन में रखना ज़रूरी है कि आपके पहले 10-15 दिन बड़े पावरफुल और एनर्जी वाले होते हैं। कुछ लोग पहले 10-15 दिन घूमते हैं, फिरते हैं या अय्याशी करते गुजार देते हैं। स्टार्ट के जो 10-15 दिन होते हैं, अगर वो आप ज़ाया कर देते हैं तो इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। और अगर किसी भी पॉइंट पे जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके माइंड में ये चल रहा होता है कि आपने फ़ौरन से जॉब हासिल करनी है, इसलिए आप एनर्जेटिक होते हैं और ज़्यादातर दोस्त इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं। लिहाजा स्टार्ट के 15-20 दिन आपने जॉब तलाश करने के लिए टिका कर लगाने हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मैं दुबई में किस तरह आया और मैंने पहले कौन सी जॉब शुरू की और फिर मुझे प्रोफेशनल जॉब किस तरह मिली। प्यारे दोस्तों, दुबई में जॉब को तलाश करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप अपनी पूरी तैयारी करके आया करें। मैं खुद अपने बारे में आपको बताता हूं, जब मैं पाकिस्तान से दुबई आया तो मैं अपने साथ हर वो चीज़ लेके आया जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे साबुन, शैम्पू से लेकर आटे तक, चीनी, घी, हर वो चीज़ लेके आया जो मुझे यहाँ इस्तेमाल करना थी, ताकि अगर मेरे ऊपर जैसे भी हालात होते हैं तो कम से कम मैं खुद को सरवाइव कर सकूं और ये चीज़ें मुझे यहाँ पर आकर परचेज नहीं करना पड़े। प्यारे दोस्तों, जब आप दुबई आते हैं तो कोशिश करें कि सस्ता एरिया तलाश करें जहां पर आपके खाने पीने और रहائश के अखराजात कम से कम हो सके। प्यारे दोस्तों, अब जॉब कैसे तलाश करनी है और कहां से करनी है, इस पर बात करते हैं। आपने देखना ये है कि आपकी स्किल्स, आपका हुनर, आपकी एजुकेशन किस डिपार्टमेंट में है। आपने इस डिपार्टमेंट की कंपनी को सर्च करना है और फर्स्ट डे आते ही कुछ आराम करें। सेकंड डे से आपने सैरो तफरी, बिल्डिंग देखने या दोस्तों को मिलने नहीं चले जाना। सेकंड डे से ही जॉब की तलाश शुरू कर देनी है। बहुत सारे लोगों को फर्स्ट ट्राई में या कहीं ना कहीं कुछ रीजनेबल या छोटी जॉब की ऑप्शन मिलती है जिसमें वो जॉब के साथ साथ वीज़ा भी देते हैं, लेकिन वो इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि मेरे पास अभी बड़ा टाइम है, 2 माह का वीज़ा है, मैं इससे बेहतर जॉब तलाश कर लूँगा। यकीन जाने, अगर वो आप मौका मिस कर देते हैं तो फिर आपके हाथ में अफसोस के अलावा कुछ नहीं रह जाता और बाद में आप ये सोच के पछता रहे होते हैं कि काश मैं वो जॉब अवेल कर लेता। प्यारे दोस्तों, आपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलना है, लिहाजा उन इलाकों को सर्च करें जहाँ जॉब तक रसाई हासिल कर सकें। जैसा कि हर शहर में एक सिटी सेंटर होता है, मिसाल के तौर पे मीडिया सेंटर, देरा सिटी सेंटर या बहुत सारे मॉल्स होते हैं। हर शहर में इंडस्ट्री एरिया होता है, वहाँ पर जॉब्स अक्सर होती हैं, क्यों ना कि वहाँ पर फैक्ट्रीज़ और वेयर हाउस भी होते हैं। बहुत सारे वेयर हाउस के हेड ऑफिस मुख्तलिफ बिल्डिंग में होते हैं, तो जॉब आपको मिल सकती है। इंडस्ट्री एरिया में बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, अगर आप जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद आपने खुद इनसे पूछना है कि मैं जॉब की तलाश में आया हूँ, क्या मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अक्सर अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती है, लेकिन आप इसके लिए नहीं पूछते।
आप ये सोच रहे होते हैं कि ये इतनी बड़ी शॉप है, यहाँ जॉब कैसे मिलेगी। हो सकता है कि आपको कहीं क्लीनर की जॉब मिल जाए, या किसी बड़े शॉपिंग मॉल में, या किसी ऑफिस में ऑफिस बॉय की जॉब मिल सकती है। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि किसी रेस्टोरेंट में बैरे की जॉब मिल जाए। नॉर्मली अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको किसी रेस्टोरेंट पे वेटर की जॉब तो मिल ही जाती है। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग दुबई में आने के बाद क्या करते हैं कि मॉर्निंग में घर से निकलते हैं, बस चलते ही चले जाते हैं। 100 दुकानों के बाद या 50 दुकानों के बाद एक दुकान पर जाते हैं और इनसे पूछते हैं क्या मुझे जॉब मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, ऐसे जॉब बिल्कुल नहीं मिलती। जब आप घर से निकले तो आपका माइंड बना होना चाहिए कि यार मैंने आज होटल विजिट करने हैं या मैंने रेस्टोरेंट विजिट करने हैं। कि नज़र में कैफ़े आता है, कैफेटेरिया आता है या बहुत सारे होटल्स आते हैं। आप कोशिश करें कि आप वहां जाएं और ख़ुद उनसे जॉब के मुतल्लिक बात करें। मिसाल के तौर पे उसके बाद अगले दिन आपने सुपरमार्केट का विजिट करना है। जहां भी सुपरमार्केट आपको नज़र आती है तो आप वहां जाएं और उनसे अपनी जॉब के बारे में बात करें। प्यारे दोस्तों, अगर आप कैटेगरी बनाकर चलेंगे तो आपके लिए जॉब सर्च करने में आसानी होगी। अगर आप हर दुकान में घुस जाएंगे तो इस तरह आप थक जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। इसलिए कैटेगरी बनाकर चलें। प्यारे दोस्तों, फिर आपने कार वॉश के बारे में सोचना है। क्यों ना कि यहाँ बहुत सारे गैराज, वेयरहाउस अवेलेबल हैं इंडस्ट्री एरिया में, जहाँ आपको कार वॉश की जॉब मिल सकती है। मेरा कुछ पहला एक्सपीरियंस भी ऐसा ही था। जब मैं दुबई में आया तो मैंने आते ही दूसरे या तीसरे दिन एक बिल्डिंग में क्लीनिंग का काम किया। वहाँ से मुझे कुछ पैसे मिले। उसके बाद मैं एक लोकल कसाई की शॉप पे बीफ कटिंग का काम भी करता रहा हूँ। मेरा कोई भी ऐसा तजर्बा नहीं था कि मैं गोश्त या मटन की कटिंग कर सकूं, लेकिन मैंने किया। कुछ दिन जॉब सर्च करने के बाद जब मैं थक गया तो मैंने सोचा कि मैं किसी वेयर हाउस में जाता हूं या किसी गैराज में जाता हूं कार वॉश की जॉब तलाश करने के लिए। प्यारे दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं 5 किलोमीटर पैदल चला, एक गैराज में गया। वहां पर मैंने उनसे बात की कि मैं कार वॉश का काम करना चाहता हूं। प्यारे दोस्तों, जब उन्होंने मेरी ड्रेसिंग और मेरे हाथ में सीवी देखी तो उन्होंने इनकार किया। क्यों ना कि वो समझ चुके थे कि ये बंदा यहाँ पे कार वॉश का काम नहीं कर सकता। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे अभी जॉब की अशद ज़रूरत है, मैं ये जॉब कर लूँगा। लिहाजा मेरे बहुत इसरार करने के बाद वो मान गए और उन्होंने कहा कि आप मंडे को काम पे आ जाएं। मैंने कहा मैं मंडे को नहीं, मैं कल से ही काम पे आना चाहता हूँ। तो आज फ्राइडे था तो मैंने काम स्टार्ट किया। 2 या 3 दिन मेरे काम को देखने के बाद वो मान गए कि ये लड़का काम कर सकता है। तो मैंने वहाँ तकरीबन 40 दिन काम किया और साथ साथ मैं अपनी इसकी वेबसाइट पे सीवी अपलोड करता रहता। तो मुझे अचानक एक दिन कॉल आती है और वो बोलते हैं कि आप क्या आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। मेरा पहला इंटरव्यू ऑनलाइन था और उसके बाद मैंने दूसरा इंटरव्यू उनकी लोकेशन पे दिया। प्यारे दोस्तों, इस तरह मैं 2 इंटरव्यू देता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और अभी मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अभी पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं तो आप भी कोशिश करें कि जल्द अज जल्द किसी अच्छी कंट्री में जॉब तलाश कर लें। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब किसी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी वाले आपको बोलते हैं कि वो आपका काम चेक करेंगे। प्यारे दोस्तों, तो आप उस कंपनी को टाइम ज़रूर दें। ये कंपनी का हक है कि वो आपको चेक कर सकें कि आपको काम आता है या नहीं। लेकिन 1 या 2 महीने या 15 दिन ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं होता। प्यारे दोस्तों, इस दौरान अगर आपको लगता है कि ये फेक लोग नहीं हैं तो आप वहाँ काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये फेक लोग हैं, फेक कंपनी है, तो आप वहाँ से काम छोड़ दें और किसी और काम की तलाश शुरू कर दें। प्यारे दोस्तों, आखिर में मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँगा। कुछ लोग काम ढूंढने के चक्कर में वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाते और छुप के रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि अब यहाँ बहुत सख्ती हो गई है। या तो आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस पे करना होते हैं या फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता। अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता तो आपको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।
प्यारे दोस्तों, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस या एक मुख्तसर सा तारुफ था कि आप दुबई में या यूएई में जॉब किस तरह तलाश कर सकते हैं। अब ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने करना क्या है। ये तो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन मेरे ख्याल से जब आप किसी चीज़ को टारगेट लेके चलते हैं तो आप इसको अचीव कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है या इस वीडियो के मतलब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार या सवालात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।